कल अपन ने सच्चे शास्त्र का स्वरूप समझा था, क्योंकि सम्यक दर्शन में सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। तो सच्चे शास्त्र का स्वरूप समझने के बाद अब सच्चे गुरु का लक्षण बताया जाता है। गुरु का स्वरूप कैसा होता है उसके लिए यहाँ बताते हैं। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रहान् ज्ञानध्यानतपोरक्तस् तपस्वी प्रशस्यते। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रहान् ज्ञानध्यानतपोरक्तस् तपस्वी प्रशस्यते। यहाँ पर गुरु का लक्षण इंद्रिय विजय से प्रारंभ किया जा रहा है। जिन्होंने इंद्रियों पर विजय पाली है वो आद्य गुरु का लक्षण माना जाता है। विषय आशा वशातीता, विषय का अर्थ होता है इंद्रियों को अच्छे लगने वाले विषयों का सेवन करना वो विषय कहलाता है। 5 इंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियों के अपने स्वतंत्र विषय होते हैं। स्पर्शन इंद्री का विषय किसी को मृदु अच्छा लगता है, कोई वस्तु कठोर अच्छी लगती है, कोई वस्तु किसी समय पर ठंडी अच्छी लगती है, किसी ऋतु में गर्मी अच्छी लगती है। ठंड के दिनों में गर्मी खोजते हैं, गर्मी के दिनों में ठंडी खोजते हैं। वर्षा के काल में छाया खोजते हैं,
ये स्पर्शन इंद्री का विषय है। एक जैसी प्रकृति में नहीं जी पाते। प्रकृति बदलती है तो भाव भी बदल जाते हैं। तो मुनि महाराज इन सब स्पर्शन इंद्री के विषयों से रहित होते हैं। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरी शिखरों पर रहते हैं, जहाँ भयंकर जेठ मास की दोपहरियां हैं। जिन जेठ के महीने में वृक्षों के पत्ते भी छीन हो गए हैं, छाया दुर्लभ हो गई है, ऐसे स्थान पर वे गर्मियों में व्यतीत करते हैं। शीत पड़े कभी मत गले, ऐसी ठंडी पड़ रही है कि उस ठंड से पीड़ित होकर के बंदर सोचता है कि प्रातःकाल सूर्योदय होगा, मैं अपनी छाया जरूर बनाऊंगा। बंदरों का मद गल जाता है, लेकिन वे महापुरुष ऐसी शीत में भी समता को धारण करते हैं। ये स्पर्शन इंद्री का विजय है। बार बार वस्त्रों को चेंज करना स्पर्शन इंद्री का विषय कहलाता है। बार बार सैया बदलना, कभी जमीन में, कभी कुर्सी में, कभी सोफा पे, कभी पलंग पे, ये सब स्पर्शन इंद्री के विषय होते हैं। तो मुनि महाराज इस स्पर्शन इंद्री के विषय में समता धारण करते हैं। अपेक्षा नहीं होती है। मूल गुणों में 5 इंद्री विजय भी हुआ करता है। रसना इंद्री है, ठंडा गरम जैसा होता है, हर परिस्थिति में समता धारण रखते हैं। तो इस प्रकार से रसना इंद्री के साथ में खान पान के साथ साथ समिति का भी पालन करते हैं। रसना इंद्री के लिए देखो 2 मूल गुण रखे हैं। एक ऐषणा समिति रखी है और एक भाषा समिति रखती है। भाषा समिति भी इसी रसना का काम है, ऐषणा समिति भी रसना का काम है। तो इन पर विषय पाना यानी हमेशा हितभाषी, मितभाषी और मिष्टभाषी, ये 3 प्रकार के वचन होते हैं। हितभाषी माने सबका हित हो, कोई को कष्ट ना हो, कोई को अहितकारी भाषा ना हो, ये कहलाते हैं हितभाषी। और मितभाषी सीमित बोलना, जितने से काम चल जाए, हाँ ना में उत्तर दे देना, अधिक लंबी कथा नहीं करना, ये कहलाता है मितभाषी। हितभाषी हो, मितभाषी हो और मिष्टभाषी हो, ये जो बोलता है वो अपनी रसना इंद्री पर विजय कर लेता है। ये रसना इंद्री पर विजय
दो तरीके से करना है, एक अपने वचनों से और दूसरी खान पान से। खान पान में भी क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना, ऐसा नहीं कि जब भूख लगी तभी खाबे बैठ गए। ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। यदि आपको रात के 12 बजे भी भूख लगी और आपने भोजन दे दिया, तो आप फिर 14 परिचय को कैसे सहन करेंगे? आप फिर आगे चल कर के अपने जीवन में संयम को कैसे धारण करेंगे? इसलिए इस पर थोड़ी देर के लिए विजय प्राप्त करो। ऐसा नहीं कि जब मन में आया तब खाने लगे, जब जो खाने तब खाने लगे। नहीं, आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और जिह्वा के अनुसार हर किसी वस्तु को देने की कोशिश मत करना, क्योंकि कई बार जहर भी मीठे होते हैं। अब यदि जहर मीठा दिया जा रहा है तो तुम्हें खाने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसका फल क्या होगा इस पर भी तो आप विचार करके देखिए। इसलिए वो वस्तु खाना जो स्वास्थ्य के लिए, संयम के लिए, जीवन के लिए लाभदायी होवे, उस वस्तु का सेवन करना। आप देखो, जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं। जिस जैन कुल में इतना परहेज रखा जाता है कि आपके परिवार में भोजन बनाने वाली माँ, बहन, पत्नी यदि अशुद्धि से हो जाती है तो 4-5 दिन उनको चौके में प्रवेश नहीं मिलता है। आप देखो, अपने घर में तो इतना परहेज करते हो, लेकिन होटल में जाते हो तो होटल में क्या ये परहेज रखा जाता होगा कि वहाँ के कर्मचारी यदि अशुद्धि से होते हैं तो वे आपके यहाँ मावा बाटी नहीं बनाएंगे, आपके लिए रसगुल्ला और जो भी आइटम है नहीं बनाएंगे। क्या होटलों में कोई ऐसी छुट्टी रखते होंगे महीने में 5 दिन की, जैसी आप चौके में रख लेते हैं? तो घर में तो ये तुम्हारे खानदान में परंपरा चल रही है, इसलिए उसका निर्वाह करते हो। लेकिन बाहर खाने वाला व्यक्ति कभी होटल वाले से पूछता कि आपके इस आइटम को किस व्यक्ति ने बनाया, कौन सी जाति के व्यक्ति ने बनाया, कब बनाया, कितने दिन पहले बनाया? ये कोई आप वहाँ जाकर के इंक्वायरी लेते कि नहीं लेते हो? तो फिर भी आप लोग एकदम ऐसे जा कर के बिना पूछे, बिना शुद्धि किए, बिना कुछ सोचे विचारे बस सीधा ऑर्डर देते हो, 1 पाव जलेबी पोहा ला तो रहे हो। लेकिन आपका इस रसना इंद्री विजय कभी होगा कि नहीं होगा, इस पर भी तो विचार करो। और होटल की वस्तु आपके लिए कैसी परोसी जा रही है? घर में आपका बीधा अन्न यदि खोना हुआ अन्न होए तो आप उसका सेवन नहीं करते। घर में यदि रस चलित, यदि घी तेल हो गया तो सेवन नहीं करते। घर में मर्यादा के बाहर का यदि मसाला हो गया, आटा हो गया तो सेवन नहीं करते। और वहाँ होटल में आपके लिए कोई मर्यादित वस्तु मिलती होगी कि नहीं होती है? हैं? तेल वगैरह आप जो लाते हो अपने, शोध का तेल, शोध का घी, अठपहरा घी, वे कौन सा तेल लाते होंगे होटल वाले भाई साहब? शोध का तेल लाते होंगे, मूंगफली का तेल लाते होंगे कि गुलिया तेल लाते होंगे? कौन सा तेल लाते होंगे, बता तो दो हमें आप। क्या वे जलेबी बनाते समय आटा मैदा पिसवाते हैं तो कभी शोधन करते होंगे वे? लेकिन फिर भी धड़ल्ले से खा रहे हो, बिना विचार करें। और
खुली बाजार में रखी हैं, जिन पे हर व्यक्ति की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ तो लोक में ये पुरानी परंपरा थी कि आपके घर में बड़ी पापड़ बने और आंगन में सूखें और कोई अशुद्धि की महिला की नज़र पड़ जाए तो भी बड़ी पापड़ की दशा बिगड़ जाती थी। पता है कि नहीं? हाउ तो कहो, पता है ना? अब वहाँ चौराहे पर खुली तुम्हारी सारी सामग्री रखी है, कितने लोगों की नज़र रोज पड़ती होगी, और वो नज़र पड़ने के बाद भी क्या उसका रूप रस नहीं बदलता होगा? नहीं बदलता होगा। अब वो रूप रस बदल जाए और ऊपर से थोड़ी नमक और एक आध मिर्ची की छिटकी और दे दी जाए तो वो स्वाद दब जाता है और नमक का मिर्ची का शीशी करके खा के आ जाते हो। मुंह पूछ के हम तो करे आए नाश्ता, कोई नहीं पूछता वहाँ। जबकि शास्त्रों में लिखा, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? घर की जब तुम असमय की वस्तु नहीं खा सकते तो वहाँ की कैसे खा रहे हो? और चौराहे पर खुली रखी हैं, उसके लिए लिखा, उघरी रहे मिठाई जिनकी, बासी कूसी कैयक दिन की, बिगड़ गई है सूरत जिनकी, ऐसो खा के है जाने बनैयो, अपनो धर्म बचैयो। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि उघरी रहे मिठाई जिनकी, जिनकी यहाँ चौराहे पे रखी हर कोई देख रहा है, और भी मक्खियाँ जो नाली में बैठ कर के पानी पी रही हैं और दुनिया भर के मल स्थान पे बेई मक्खियाँ बैठ के वही मिठाई पे बैठ रही हैं, और वो ही मिठाई तुम खा रहे हो जिनके खाने से हैजा हो रहा है। इसीलिए तो आज हर घर में अच्छे तरह से लोग खटिया पकड़े हैं। ये तो अनुभव कर रहे कि नहीं कर रहे? आप बताओ। उघरी रहे मिठाई जिनकी, बासी कूशी कैयक दिन की, कितने दिन पहले की बनी है, जिनकी मर्यादा बिगड़ गई है, जो जहरीली हो गई हैं, जिन पे आकर के वहाँ कोई ढकी नहीं है, ऊपर से लड़ते लड़ते छिपकली आकर के गिर गई और छिपकली को निकाल के फिर बोई तुम्हारा ने जलेबी को रस पिलाओ जा रहे हो और तुम डकार के आ रहे हो आनंद से, आनंद आ रहे हो। यही तो रसना इंद्री की दास्ता है। सुना जा रहा कि नहीं सुना जा रहा है? कछु समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो समझदारी से काम करो। इतनी रसना इंद्री के गुलाम न बनो कि अपनो स्वास्थ्य बेच दो, अपनो सारा का सारा धर्म गिरवी रख दो और कोई होश ही ना रहे। हम तो ठीक हैं भाई, अब घर में मन नहीं लगता है, घर का मन नहीं भरता है। क्या नहीं मन भरता? वो ही तो नमक मसाले होटल में, वो ही नमक मसाले घर में है। तुम्हें यदि यहाँ थोड़ी कमी लगती तो ऊपर से नमक भोरक लो, ऊपर से 2-4 मिर्ची मुख में डाल लो। कौन मना कर रहा हो? कोई मना कर रहा हो क्या? घर की नमक मिर्ची भी धुली पिसी शुद्धि की होगी, और वहाँ होटल की कैसी होगी भाई साहब? कौन समझाए? अनादि अविद्या अटपटी, सब जग माहि भरी, कौन कहे किससे कहे, कुआं में भांग पड़ी। अब कुआं में भांग गिर गई है, वही कुआं को पानी सबको पीने है। अब वही कुआं को पानी जो भी पिएगा भांग वाला, सो सबको नशा चढ़ने। कौन कहे किससे कहे? क्योंकि पीने वाला, कहने वाला और पीने वाला, वक्ता श्रोता कहो भी हो रहा है सब। इसलिए ये रसना इंद्री के विषय में जिनने विजय प्राप्त कर ली भी गुरु का लक्षण है। इसी तरह घ्राण इंद्री के ऊपर जिस किसी वस्तु को सूंघने की कोशिश नहीं करो,
जो अपने लिए स्वास्थ्य वर्धक हो, अमृत धारा सूंघने तो अपने हाथ से बनाओ, क्योंकि ये अपने हाथ की बनी पैसा कम, शुद्धि ज़्यादा, स्वास्थ्यप्रद होती है। इसलिए हर वस्तु का निर्माण अपने हाथ से करने की आदत डालो। चक्षु इंद्री का विषय है, तो जो अपने लिए कहा है देखने के लिए उसको देखो। अपने लिए आदेश दिया है कि बैठो, तो आप नासा दृष्टि, और चलो तो निम्न दृष्टि। यानी आप रास्ते पे चल रहे हो तो नीचे देख करके चलो, और बैठ रहे हो तो नासा दृष्टि करके बैठो। ये तुम्हें आंखों का प्रयोग करना है, लेकिन जब चलते हो तो दुनिया के छत दिखाई देते हैं, दुनिया के कार्टून दिखाई देते हैं, और जब बैठते हो तो तुम्हारे लिए मोबाइल की दुनिया भर की बातें दिखाई देती हैं। भगवान की छवि दिखाई देती कि नहीं देती? कभी आप दुकान पे खाली बैठते हैं तो दुकान पे खाली बैठ के कभी आपको कुंडलपुर के बड़े बाबा नजर आते कि नहीं आते? कभी शिखर जी के स्वर्णभद्र कूट के पारसनाथ सावलिया नजर आते कि नहीं आते हैं? अरे ये आना चाहिए जो देखने योग्य तो ये है। सारी दुनिया तो और देखी है, बस भगवान की छवि आज तक नहीं देखी है, जिसके कारण सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। बाकी संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको अनंत बार देखी ना हो, अनंत बार भोगी ना हो, सबसे चिर परिचित हैं। इसलिए देखने योग्य काम करना, शेष नहीं करना, ये चक्षु इंद्री की विजय है। और कर्णेय इंद्री का विषय है कि कर्णेय इंद्री के विषय में जैसा भी होता है उसको भी सुनो। आप प्रशंसा तो दिल से सुनते हो, लेकिन तुम्हारी कमी तुम्हें कोई बताए तो लड़वे बैठ जाते हो। ईमानदारी से बताओ, यदि तो कोई तुमसे कहे अरे भाई साहब तुम बड़े लोभी हो, कंजूस हो, मायावी हो, तो बताओ ये बात बताने वाले के मुंह में दांत रहे हैं कि नहीं रहे हैं कि बाहर हो जाए? हैं? चबुआ तोड़ के रख दें? कह के तो देखे कोई? ये नहीं, वास्तविकता को भी सुनने की आदत डालो। क्या? यदि कोई ने तुमसे कहा लोभी हो, भैया सही कह रहे तुम, पाई पाई जोड़बे में तो लगे, और पाई पाई जोड़बे में जो लगा है वो लोभी है कि निर्लोभी है? बताओ क्या है? लोभी है। अब कोई तुमसे लोभी कह दे तो लड़ाई की क्या बात है? तुम सही बात को सुन नहीं पा रहे, सहन नहीं कर पा रहे। अरे ये तो गाली है, हम तो दान करते रहते हैं। दान तो करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दान का काल ज्यादा है कि लोभ का काल ज्यादा है? दान तो तुम 1 मिनट में बोल के बाहर हो जा, और लोभ की परंपरा तो 24 घंटा चल रही नहीं चल रही। दुकान पे बैठो तो लोभ, और भोजन की थाली पे बैठो तो निर्लोभी हो कि लोभी हो? बताओ। आप भोजन की थाली में बैठे हो तो जैसा मिला वैसा खा लिया कि कोई डिमांड करते हो? अबे नमक लाओ, पापड़ लाओ, चटनी लाओ, अचार लाओ, फलाना लाओ, ढेकड़ा लाओ, ये करो वो करो, ये मांग चलती रहती है। ये लोभ कसाय में भोजन हो रहा है भाई साहब। इसलिए मौन पूर्वक भोजन करने की आदत डालो। जो मिले उसको संतोष से खा लो। मांगो ने, इतने बड़े तुम रईस हो और भोजनशाला में पत्नी के सामने चुटकी भर नमक मांग भी के लाने भिखारी बन रहे? बुरा नहीं मानिए भैया, जब तक वो चुटकी भर नमक न मिले है तब तक भोजन को मंगलाचरण नहीं होगा। पहले परसों हमें विश्वास नहीं है, चालू वहां से होगा। ये क्या है? एकांत दिन
आप बिना नमक के भी तो खा के देखो, एक आध दिन बिना मांगे भी तो जीवन गुजारो, एक आध दिन मौन पूर्वक शांति से हंसते हंसते। आज तुम्हारी दाल बिल्कुल पन ढोला बनी है, पतली है, ऐसी पतली दाल बनी है कि जिस दाल को यहाँ थाली में रखो तो ठाठ दिखा जाए, छत दिख जाए तुम्हारा। ऐसी पतली दार को भी बढ़िया अच्छे आराम से प्रेम से हंसते हंसते अनार के जूस की तरह पी जाओ, आनंद आ जाए। और फिर उसके बाद पत्नी मांग कहे कि आज तो तुमने बिल्कुल ची चपाटी नहीं करी, आज तो कुछ नहीं मांगा, क्या बात है, आज कौन से देवता तुम्हारे सिर पे सवार हो गए? तो कहना कि आज हमारे पास समता देवी विराजमान है, धन्य है, इसलिए आज जो मिला उसी के साथ प्रेम से सेवन कर लिया। ऐसी आप कभी अपना परिचय तो दो, लेकिन आपकी दाल की थाली में यदि थोड़ी सी नमक की कमी हो तो सोम चक्रवर्ती की तरह तुम्हारी थाली चक्र बन जाती है, भोजन छोड़ के चले जाते हो। आज हमें खाने ही नहीं है बिल्कुल, ये सब होते कि नहीं होते भाई साहब? ईमानदारी से बताया ना, संकोच नहीं करना। एक दिन एक महानुभाव से पूछ लिया, सुबह हमारे पास आके कहते महाराज हमारी इज्जत न लूटो भरी सभा में, हम इज्जत नहीं लूट रहे, हम तो तुम्हें ख्याल करा रहे हैं कि ये क्रिया जो हो रही है ये इंद्रियों की गुलामों की हो रही है, इंद्री विजय करने वालों की नहीं हो रही है। अब थोड़ा सुनने में कड़वा तो लगेगा, लेकिन ध्यान रखना भैया, नीम कड़वी होती है तभी वो बुखार दूर करती है। बुखार दूर करने के लिए तो चिरायता आंख बंद करके पीने पड़ है, जब तक चिरायता और सुदर्शन चूर्ण ने खे हो तब तक मलेरिया ने जो है। इसी तरह यहाँ पर ये संसार का बुखार उतारना है तो अपनी वास्तविकता तो सुनना पड़ेगी आपको, यदि नहीं सुनोगे तो फिर कभी इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। तो जैसे अपने लिए अपने प्रशंसा की बातें बहुत मीठी लगती हैं, एक कर्ण इंद्री का विषय है, यदि कोई तुम्हारी निंदा करके भी तुम्हें कुछ संकेत कर रहा है तो उसको आप स्वयं ठंडे दिमाग से देखो कि जो कुछ ये कह रहा है ये सत्य कह रहा कि गलत कह रहा है। निर्णय नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, कोशिश करें थोड़े से सहिष्णु बनने की। आज तुम्हारे घर में अशांति का कारण क्या है? अशांति का कारण यही है कि तुम्हारे घर की परंपरा को तुम्हारे बुजुर्ग आज के लड़के लड़कियों से, बहू बेटा से कहते हैं तो उनको पसंद नहीं आती है, और वो पसंद नहीं आती है तो भी माँ बाप को बुरा कहते हैं, लड़बे बैठ जाते हैं। तुम हमेशा टोकते रहते हो। भैया तुम्हें धर्म की परंपरा सिखाई जा रही है, परिवार की मर्यादा सिखाई जा रही है, तुम मर्यादा के बाहर न जाओ। तुम घर में बहू बन करके आए हो तो बेटा बहू को साड़ी पहनने, सूट नहीं पहनने ससुराल में। तुम जब अपने घर पीहर जाओ तो भले ही सूट पहने रहो, बाजार में घूमत रहो, लेकिन इस मर्यादा को बना के रखो। अब इस बात को माँ कहे और बहू बिखर जाए और बिल्कुल चंडी देवी बन जाए, हमें तो इसी वक्त न्यारे होने, अब तो हम रहे ही नहीं। अरे तुम्हारो घर तो अब मिटाई जे है, क्योंकि जिस घर में बुजुर्गों की आज्ञा का उल्लंघन होता है उस घर में सुख शांति नहीं होती है। अब कोशिश करो आप कि बुजुर्गों की आज्ञा का हमेशा पालन करो, क्योंकि वे गुरु कहलाते हैं। गुरु जो कहें वो करो, लेकिन गुरु जो करें वो कर भी सकते और नहीं भी कर सकते हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे घर के गुरु तुम्हारे माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं। उन गुरु ने तुमसे कहा कि बेटा तुम्हें यहाँ सिर ढक के रहना है। हाँ मातेश्वरी,
आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, सिर के नीचे कभी अब हमारा कपड़ा नहीं खिसकेगा, अब हम आपकी आज्ञा में रहेंगे। यही तो विनय है, यही तो घर को स्वर्ग बनाना है। और यदि आपने कही कि अब तुम हमारे ऊपर आदेश नहीं चला सकती हो, हमारे बाप ने 50 लाख दिए हैं, यहाँ पर महारानी राजकुमारी की तरह रहेंगे हम, तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाएंगे, तुम्हारी एक बात नहीं चलेंगे, और जब हमारी मर्जी होगी तब उठेंगे, ऐसे में घर नहीं चलता है भैया। एक अम्मा बड़ी भोली भाली सुबह उठ कर के झाड़ू लगा रही थी। लड़का ने देखा कि मम्मी तो झाड़ू लगा रही है। सो वो लड़का बिस्तर छोड़ के उठा और माँ के हाथ से झाड़ू छीनने लगा। सो माँ ने कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये हमारा काम है, हम झाड़ू लगाएंगे। बेटा कहता, मातेश्वरी, अब तुम्हें तो इतने वर्ष हो गए, बुढ़ापो आ गया, अब तुम कब तक ये काम करो, लाओ हम झाड़ू लगा रहे हैं। लड़का कह रहा, हम झाड़ू लगाए हैं, और माँ कह रही, हम झाड़ू लगाए हैं। अब ये दोनों झगड़ रहे थे। सो झगड़ते झगड़ते बहू की नींद खुल गई भाई साहब। अब बहू की नींद खुली, सो बहू कहती है, तुम लोगों ने का महाभारत मचा रखो। सो सास कहती है कि बेटा मैं झाड़ू लगाऊंगी, वो जे कह रहा कि मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो वह लेटे लेटे कहती है, लड़ो ने, एक दिन तुम लगा लेना, एक दिन तुम लगा लेना। झगड़ा खत्म। और फिर मुख ढक के सो गई। इसके बाद फिर उठी नहीं वो, क्योंकि किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुख ढक के सोइए। किस किस को याद करें, इसलिए बढ़िया मुंह ढाको और सो जाओ। ऐसी परंपरा का तुमने निर्वाह कर लिया तो वास्तव में तुम्हारे घर में भारतीय परंपरा नहीं रहेगी। ये इंद्रिय विषय कहे जा रहे, इसलिए कहा विषयासा बसाती। तो 5 इंद्रियों के विषयों से जो रहित हैं, निरारंभा, कोई आरंभ नहीं जिनके पास। आप लोग तो आरंभ ढूंढते रहते हो। अष्टमी चतुर्दशी को उपास हुई है तो मंदिर में मन न लग है। अष्टमी चतुर्दशी को जितने महीना 2 महीना के गद्दा पल्ली के खोल मोल पड़े हुई हैं, सब को उपास के दिना बिल्कुल साफ कर डाल हैं। नहीं कर डालते? सारे घर भर की लीपा पोती झाड़ा पोछा और जाला आला सब मिटा डालेंगे, मंदिर में मन नहीं लगेगा। ये आरंभ कहलाता है। जिस व्यक्ति का आरंभ में ज्यादा मन लगता वो नरक आयु का बंद करता। ध्यान रखना, आपको अवसर मिला है, आज मेरा एकासन है, आज मेरा उपास है, आज घर के सारे काम धंधे बंद हैं। यदि तुम्हारे घर में आज उपास तुमने किया और कोई रोटी बनाने वाला ना होवे तो कल शाम को आप उपास लेने के पहले उन सब लड़कों बच्चों को समझा दो, बेटा या तो अपने हाथ से बना लेना, नहीं बना सकते तो हम दूध की पूड़ी और टमाटर रख देते, कल एक दिन खा लेना, कल का दिन तो मैं मंदिर में व्यतीत करूंगी। ऐसा समझाओ, सिखाओ और धर्म ध्यान में मन लगाओ। ऐसा नहीं कि आज उपास का दिन है, खाली दिन है, कैसे दिन कट है, इसलिए ये सब चौपट करो। जितने के जितने यहाँ पर एक गद्दा पल्ली पुराने पड़े हैं उनको सब इस तरह से धो धा के इकट्ठे रख लो। अथवा कछु काम ने हुई है तो खाली दिनों में लोग बाग लड़की बच्चियों के सिर साफ करने बैठ जाती हैं और वे एक एक जुआ को सिर में से पकड़ पकड़ के वहाँ नाखून पे मरघटा घाट बने हैं बैठे बैठे। कहा है आज खाली दिन है, तुम्हारा सिर खोज देते हैं, साफ कर देते हैं। ये आरंभ कहलाता है, ये पाप का काम है। इस पाप के काम में यदि आयु कर्म का बंध का अवसर आ गया तो नियम से नरक आयु का बंध होता है। इसलिए कोशिश करो कि जितने आरंभ से बच सको उतने आरंभ से बचो। हर व्यक्ति को स्वयं सेवक बनाओ अपने घर में। तुम अपने कपड़ा तुम धो, हम नहीं धो हैं।
पानी छान के रखो। पानी जो निर्मा का हो वो नाली में ना बहा के गली में प्राशों के स्थान पे बेटा सबके लाने सिखा दो, तो कम से कम घर भर के आरंभ के पाप से तो तुम बचो। नहीं बच सकते। सब लोग स्वयं सेवक होंगे, सब लोग कर्मठ होंगे, उनको सेवा का पाठ मिलेगा, तुम ये सीख देते नहीं हो और सारे घर भर के सुमेरु पर्वत के बराबर कपड़ों के ढेर लगा दें और एक दिन पूरे धोबी घाट पे बैठ करके एक काम करते रहेंगे और एक ही पाप बांधेगा। नहीं, अपना अपना काम करो, विवेक से करो, इस आरंभ से बचने की कोशिश करो। आप देखो परिग्रह परिमाण भी कर रहे हो तो पूरे घर भर को करो कि पूरे घर भर को चलाने में हमें 10 करोड़ की जरूरत है, इसलिए हम 10 करोड़ को प्रमाण कर रहे हैं। अरे भैया, तुम परिमाण परिग्रह अपने लिए कर रहे कि घर भर के लाने कर रहे? ये जो व्रत होता वो अपना निजी होता, अपने लिए होता है। आपकी कितनी उम्र बची है उस उम्र के हिसाब से देख करके अपना गुजारा चल जाए और छुट्टी पालो, इसका नाम धर्म होता है। निरारंभो अपरिग्रह, जिनके पास कोई परिग्रह नहीं, और श्रावक है तो श्रावक के पास सीमित परिग्रह है, जितने से अपना जीवन का गुजारा हो जाए। और ज्ञान ध्यान तपोरकता, ज्ञान ध्यान में हमेशा रक्त है, दूसरा कोई काम नहीं। आप भी चाहें तो अभीक्षण ज्ञान उपयोगी बन सकते हैं। घर के जितने काम कर रहे हैं, दुकान के जितने काम कर रहे हैं, उन सब कामों को करते हुए कोई मंत्र बोल सकते हैं। कौन सा मंत्र बोल सकते हैं? फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन पर वनिता पर न लुभाऊं, संतो सामृत मैत्री भाव जगत में मेरा। इन चीज़ों को अपनाते रहो, मुख से गुनगुनाते रहो। तुम लोग भुन भुनाते रहते हो दुनिया भर की इधर उधर की बातें, लेकिन जो करने योग्य काम है वो नहीं कर पाते हो। ये ज्ञान है, वो ध्यान है। ध्यान बना रहे तो किसका ध्यान बना रहे? उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। कौन की चर्या? उन्हीं जैसी चर्या मतलब दुकानदार की, रोटी बनाने वाले की? मुनि महाराज की कही है। जिन मुनि महाराज की चर्चा, धन्य मुनि राज की चर्या, धन्य मुनि राज की चर्चा। उनकी चर्चा हो जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? साधु नाम वंदनेन चे ना चिरम तिष्ठति पापम, छिद्र हस्ते यथोदकम। जैसे अंजलि में पानी रखो तो दीर्घ काल तक नहीं ठहर पाता, इसी तरह उनकी चर्चा और चर्या करने से पाप दीर्घ काल तक नहीं ठहर पाते हैं। इसलिए कहा उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। सोवे तो हमें वे मुनि महाराज याद आवे। धन्य है वे मुनि महाराज जो हमेशा आत्म साधना में संलग्न रहते हैं। धन्य है। स्वप्न देखें तो मुनि महाराज के देखें। देखो ऐसी भीषण ठंड थी, आज रानी चेलना मुनि महाराज के दर्शन करके आई। ऐसी भयंकर, जहाँ साए साए कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई। ऐसे मुनि महाराज के जंगल में दर्शन करके चेलना आई और दिन भर कोई बात गूंजती नहीं, और रात को जब सोई
तो सोते समय उसका हाथ रजैया के बाहर रह गया। अब देखा उनकी जब 1 बजे नींद खुली तो फिर उनका हाथ अकड़ गया। हाथ भीतर किया तो चेलनाग के मुख से निकला, उनका क्या हो रहा होगा, उनका क्या हो रहा होगा। ये जब उसके अंदर से बात निकली तो श्रेणिक कहता है ये पता नहीं कौन को याद कर रही है, आज कौन के सपने देख रही है। श्रेणिक को तो शंका जल्दी हो गई। अब उनने जगा के पूछा तुम सही बताओ, नंगी तलवार गले पे टांग करके तुम किसको याद कर रही हो हमें छोड़ के। तब चिल्ला कहती है कि रजाई के बाहर मेरा हाथ बाहर रह गया, सो मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। बे मुनि महाराज देखो जहां पर वहां क्या कर रहे हैं, शीत पड़े कपि मद गले ताहे सब बन रहा है। ताल तरंगन के तटे ठाड़े ध्यान लगाए, धन्य है उन मुनि महाराज को जहां पर ऐसी शीत पड़ रही है, साए साए हवा चल रही है, वे हवाएं ऐसी लग रही हैं मानो बाणों की वर्षा, जैसे बाण ही चल रहे हो। और बे मुनि महाराज कहाँ, ताल तरंगन के तटे नदियों के और सरोवरों के किनारे रात व्यतीत करते हैं। धन्य है, क्या करते हैं, और ओढ़ते धृति कंबल है, गगन तले भूशयन यहाँ। धन्य है वे भगवान, धन्य है वे भगवान जो धैर्य रूपी कंबल को ओढ़ करके और पूरी रात खुले आकाश में व्यतीत करते हैं। धन्य है, उनको सोच करके मुझे लगा कि आज तो हमारा हाथ काम नहीं कर रहा, हम भवन में हैं वे वन में हैं, हम रजाई में हैं वे चलती हवाओं में हैं, क्या उनका जीवन है। हृदय कांप जाता है। इसीलिए कहा उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। ये आप बार बार पंक्ति पढ़ते रहो तो तुम भी ज्ञानी बन जाओ, तुम भी ध्यानी बन जाओ, तुम भी घर में रहते तपस्वी बन जाओ। बस यही तो करना है। क्या है, बस आप अपनी थोड़ी सी परिणति को मोड़ने की कोशिश करो, भावों को बदलने की कोशिश करो। जो दुनिया भर के कामों में प्रतिपल तुम्हारा मन जा रहा है, वहाँ से हटा करके आपका भला किस में है, इस पर अपने लिए विचार करो। दुनिया के गोरख धंधे में तो सारी जिंदगी कमा दी, निकाल दिया आपने, अब क्या जीवन बचा है। इसलिए कहा जो कल करना वह आज करो, जो आज करो वह अब कर लो। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, अब पछताए क्या होवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, उठ जागे मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहाँ जो सोवत है। इस तरह से अपने जीवन को ढालने की कोशिश करो, ये गुरु का लक्षण है। पंच इंद्रियों के विषयों में समता परिणाम धारण करो, जितना है उसमें रहने का अपना जीवन संतोषमय बनाओ। क्योंकि पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा बढ़ेगी तो आपको पाप करना पड़ेगा। इसलिए याद रखो, कामनाएं कम करो, काम करो ज़्यादा, भावनाएं शुभ करो, दान करो ज़्यादा। यानी कामनाएं कम करो, बलवती इच्छाओं को रोकने की कोशिश करो। कामनाएं कम करो और काम करो ज़्यादा। कौन सा काम, झाड़ा पोंछी का, दुकानदारी का? देखो तो बोरा तो मजदूर उठाते, कुली उठाते हैं तुम्हारे ट्रक में से,
लेकिन ट्रक में गिरे गेहूं के दाने को झाड़ू लेके मालिक झाड़त है। ईमानदारी से बताना है आप लोग। कुली तो सिर्फ बोरा पटक के भाग जात, ट्रक पे चढ़ाएगा, ट्रक से उतारेगा, अपना 100 रुपया लेगा, चला जाएगा। लेकिन ट्रक पे वो 100 बोरों का 2-2 दाने गेहूं के, चने के, मूंग के गिरे हैं। अब वो कौन बटोरता है बताओ? मालिक बटोरता है। धन्य है आप, मूंग के दाने तो बटोर रहे हो, लेकिन मोती के दाने बिखरते जा रहे हैं। समय एक एक पल गुजरता जा रहा है, उसका कोई होश नहीं है। इसलिए समय को समझो, ये समय व्यतीत हो रहा। अब देखो आज कौन सी तारीख हो गई भाई साहब? और शिविर कौन सी तारीख तक है? 25 तक है। वो कोर्स तो आपका हुआ नहीं है। कोर्स आपका एक अधिकार का है, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का पहला अधिकार 41 श्लोक है। अब आप लोग निर्णय करो कि आप लोगों को कल परीक्षा दे के छुट्टी पाने हैं, क्योंकि आप लोग तो 25 तारीख तक बंधे हो हैं? तो कोर्स पूरा करना है कि परीक्षा पूरी करने? बताओ। पीछे वाले क्या कह रहे हैं? देखो जी, लड़का बच्चा तो छुट्टी चाह रहे हैं, बाजू वाले एक भी हाथ नहीं उठ रहे। क्या कोर्स कर दें पूरा कि परीक्षा कर दें? 3 बार बोलो। बहुत अच्छा। तो अपना जब कोर्स होगा तब आपकी परीक्षा हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, कोई खास बात नहीं है। मूलतः तो अपन को वस्तु स्वरूप देखना है कि यहाँ पर धर्म नीति कैसी है, किस तरह से हमारा जीवन चल रहा है, उस शास्त्रों में क्या लिखा है। इसलिए अपन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स पूरा कर दें, है ना? जल्दी करने के देरी से चल जाएगा, घबराओगे तो नहीं? अच्छा, तो फिर 25 के बाद आओगे कि नहीं आओगे? पीछे वाले कुछ नहीं कह रहे, आ जाएंगे ना? तो अपन कोर्स का रखते हैं और 25 तारीख को परीक्षा को स्थगित रखते, ठीक है ना? जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।